नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने रीजनिंग का आज अगला पार्ट है। आज है श्रृंखला में देखते हैं कैसे जिसे संबंधित भी हो गया था। आज आपका श्रृंखला है, ठीक है। चलिए अक्षर का ज्ञान सबसे पहले देखते हैं। BBC देखिए, इसमें प्रश्नों में लुप्त अक्षर को ज्ञात करिए, श्रृंखला पूर्ण करें लुप्त संख्यों को। अब आप सुन लीजिए, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले BBC, बी है, डबल सी है, फिर आपको क्या लिखा गया है, आपको ए भरना पड़ेगा, ठीक। तब आपकी श्रृंखला ए भर देंगे तो अगला ABC आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ABC आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ ए भर देंगे तो यहाँ ABC तैयार हो जाएगा। फिर के सी के सामने क्या है, फिर आपके सी के सामने आपका ए है, ठीक है। सी के सामने यहाँ ए है, तब फिर आप ABC करेंगे। फिर सी के सामने क्या है, फिर ए है, फिर ए भर दीजिए। और उसके बाद बी के सामने क्या है, पिछला देख लीजिए, बी के सामने क्या है, सी है, सी आप यहाँ भर दीजिए। इसी प्रकार से आप लुप्त संख्याओं को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। SHE ऐसे करके है, तो इसमें आपको देखना है यहाँ से और यहाँ से पिछला और अगला मिला कर देखेंगे क्या भरा जाएगा, या H के बाद क्या भरा है, कहीं कहीं E भरा है, तो आप इस हिसाब से आप भर सकते हैं E, ठीक है। E भर दिए। यहाँ यस के बाद और कहीं देखिए यच भरा है, तो आपको यस के बाद क्या भरा जाएगा, यच भरा जाएगा। ए के बाद देख लीजिए और कहीं होगा यस भरा गया है, तो ए के बाद क्या भरा जाएगा, यस भरा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ई के बाद क्या भरा जाएगा, यहाँ ई के बाद देख लीजिए यल भरा है, तो यल भर दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार की अपनी श्रृंखला पूरा करके आगे बढ़िए। अब दिए गए अनुक्रम रिक्त स्थानों की पूर्ति अनुक्रम को करें, ठीक है। DEM DEM FGO HIQ ये सब आप पूरा करिए। अब देखिए DEM क्या है, पहले आप इससे मिलान करिए, इसमें इससे 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 इसमें, ठीक। तब उसी आधार पर फिर अगली संख्याओं को, अगले अंकों को हम ले आएंगे। D जैसे है EFD ABCD है, DEF दूसरे अक्षर पर F आ रहा है, फिर दूसरे अक्षर पर G आ रहा है, दूसरे अक्षर पर O आ रहा है। उसी आधार पर फिर लगाइए H के दूसरे स्तर पर J आ रहा है, दूसरे स्तर पर K आ रहा है, दूसरे स्तर पर S आ रहा है। इसी प्रकार से आपको बन जाएगा JKS अगली संख्या। अब देखिए अगला संख्या है आपके प्रश्न चिन्ह के आधार पर अक्षर की पहचान करिए। JQUQL ये क्या है, J के बाद क्या आएगा, 5 संख्या के बाद U आया है, फिर 4 संख्या के बाद Q आया है, 3 संख्या के बाद हम घटते हुए क्रम में चलेंगे। जब 5 3 देख लिए तो अगला आप 5 4 देख लिए थे तो अगला आप 3 संख्याओं पर आप यन लिख देंगे, ठीक है। तब 2 संख्याओं पर यल है। इसी प्रकार से आपको पूरा कर देंगे, यन आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। अगला देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। KHB BYA यस, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें क्या लगाएंगे। एच में देखें MNOPQR ABCDEFGF IJK KL M N, तो तीन संख्याओं पर K है और 3 संख्याओं पर इधर E है, फिर 3 संख्याओं पर A भी है, 3 संख्याओं पर A है। थोड़ा सा आप वहाँ नहीं जान पाएंगे तो थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, कई संख्या इधर है कई इधर है। तब आपको यहाँ P आप भर देंगे तो P के 3 इधर हो जाएगा, माइनस फिर इधर माइनस, ठीक है, ठीक है। इसी आधार पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे अगला संख्या क्या है। निम्न के स्थानों के कौन से अंक होने चाहिए, जैसे 8 है, 8 दूनी 16 है, 8 त्रिक 24 है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ठीक है। 8 से गुणा करें हैं, 8 दूना 16 हो गया, दूना 16 3 48, 48 3 8 त्रिक 8 चौक 32, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 856, ठीक है। तो दो संख्याओं को 48 दूना 56 कर देंगे, हो जाएगा। फिर 96 दूना 3 गुना 200 हो जाएगा, और
288 हो जाएगा। 288 दूना करेंगे तो आपको हो जाएगा 567 और तिगुना करेंगे 1785। इस टाइप आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब सोचेंगे इतना कैसे करेंगे, अब आप खुद दिमाग लगाइए। यहाँ 8 दूनी 16 हुआ है, तो यहाँ आप बढ़ते हुए क्रम जा रहा है, हाँ, तो उसमें आप अनुमान लगा लीजिए। 8 दूना 16 हो, 16 दूना 32, 3 48 होगा। दुगना तब 48 दूना करेंगे 96 होगा। तो कहेंगे एक दूना एक तीना हो रहा है, इसी आधार पर आपको थोड़ा सा आगे दिमाग लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से 8 से पहले और 7 के बाद होने वाली 6 संख्याएं बताइए। 6 संख्याएं 8 से पहले और 6 से बाद में। 8 से पहले क्या है, 6 है। तो इसी आधार पर आप देखेंगे तो कितनी संख्याएं ऐसे हैं, 1 2 3 4 7 के हैं, 6 हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 4 6 10 16 24, ठीक है। 4 6 में 2 अंतर है, 6 में 4 अंतर है, इसमें 6 अंतर है, इसमें 8 अंतर है, इसमें 10 अंतर है। तो आप इसी आधार पर असेंडिंग में जा रहा है तो 2-2 अंक बढ़ा करके, तो आप उस आधार पर आप 34 मार दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी कैसे पूरा करें, इसको देख लीजिए। 10 चौक 40, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। 10 चौक 40 हुआ है, तो यहाँ आप दुगना कर दीजिए, ठीक है। 2 पंचे 10 कर दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आपका 2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आपकी सम विषम संख्याएं हैं 8। इसके बाद बताइए कौन सी संख्या विषम है। तो इसके संख्या आप विषम मतलब होता है जो 2 से न कटे। सम संख्या ये होती है जो 2 से कट जाए। तो आप इसी आधार पर निकालेंगे तो आपको समझ लीजिए। तो आप जो है हो जाएगी विषम संख्याएं 8 हैं, ठीक है। विषम संख्याएं 8 है, ठीक है। पहले विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तब चलिए अगले वैन आरेख पे चलेंगे। वैन आरेख, इसमें हो सकता है आपको आए या नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी रहे। जैसे आपका जानवर बाघ, वाहन, कार, 4 लोग हैं, तो ये कौन सा आइटम सिद्ध पड़ेगा, तो आप इसको देखेंगे कौन सा है, कैसे है, ठीक है। इसमें यह देखना है जानवर बाघ वाहन कार। वाहन और कार तो एक ही होता है, जानवर में बाघ होता है। आप सुन लीजिए, जानवर ये है उसके अंदर बाघ है, जानवर ये है बाघ है, वाहन ये है उसके अंदर कार है। तो ये सब मिल जाने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जानवर और बाघ इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और मॉनिटर कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मान लीजिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर का अंदर आप सोचिए क्या क्या होती है। हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मान लीजिए इसको सेट कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। हार्डवेयर तो एक पूरा हार्डवेयर है, उसके अंदर मॉनिटर लगे होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं, 2 चीज़ होते हैं। रही बात कीबोर्ड, कीबोर्ड बाहर रहता है, ठीक है। कीबोर्ड बाहर रहता है, इसमें आप बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन उस सीटिंग से ये सब में नहीं है। ये भी बाहर है, अलग है। लेकिन अब वो जिस सिस्टम से है, एक हार्डवेयर का पूरा ग्रुप होता है, उसके अंदर एक मॉनिटर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दोनों ये काम करते हैं। और इधर जो है कीबोर्ड भी रहता है, ठीक है। चलिए हाँ, तो यही बात है। आप लोग अब देखिए, इसमें देखेंगे, इसमें जो थोड़ा आप ऑपरेटिंग सिस्टम अलग दे दिए है, क्योंकि बिजली ऑपरेट होगी तभी आपका कीबोर्ड चलेगा, कंप्यूटर चलेगा, मॉनिटर चलेगा, तीनों चलेंगे, ठीक है। वही बात है, ठीक है। मिठाई लड्डू जलेबी, मिठाई लड्डू जलेबी, चलिए मिठाई लड्डू जलेबी है। इसमें आपको 2 ऑप्शन ये है, मिठाई लड्डू जलेबी 3 ऑप्शन है। तो आपको देखना है कि कौन सा मिठाई है, कौन सा जलेबी है। अब मिठाई में आप सुन लीजिए पूरा आ रहा है ना, पूरा, तो उसमें लड्डू जलेबी करके भी है। मिठाई तो आपको ये भी मीठा है, जलेबी भी, लड्डू भी मीठा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत पक्का आता है। एक तो हमको लगता है ज़रूर 1-2 सवाल इस टाइप आएगा। अंग्रेज़ी समाचार व्यक्ति पढ़ता है, कुछ मराठी पढ़ता है, कुछ हिंदी पढ़ता है।
तो ये आपका क्या है, मराठी है त्रिभुज वाला, और हिंदी वाला क्या है, गोला है। गोलक मतलब वृत्त। अंग्रेजी समाचार कौन पढ़ता है, चतुर्भुज पढ़ता है। ठीक है, अब ये आपको सेट करना है, इसका आकार यहाँ से यहाँ तक गया है, इसके अंदर ए संख्या आ रहा है, ये भी ए भी, ठीक है, लेकिन इसके आकार में ए भी संख्या आ रही, ए भी। त्रिभुज में ए भी। आप ध्यान रखना, अभी फंसाने वाला क्वेश्चन आता है। कह रहे हैं कितने व्यक्ति ऐसे हैं केवल मराठी समाचार पढ़ रहे हैं। मराठी का मतलब ये है, मराठी त्रिभुज के घेरा है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मराठी समाचार सिर्फ पढ़ रहे हैं, ओनली वन। क्योंकि इसमें आप टिक मारेंगे तो अंग्रेजी समाचार पढ़ेगा और मराठी दोनों पढ़ लेगा। इसमें मारेंगे टिक तो आपको हिंदी और मराठी दोनों मिल जाएंगे। इसमें मारेंगे तो तीनों हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ मराठी की बात कर रहा है, तो आपको बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अगला देखेंगे। ये सवाल बहुत सरल है, थोड़ा सा केयरफुली से आपको सही कर देने हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज है, उसके बाद जो है चतुर्भुज है, लेकिन आयत जो है, लेकिन आयत क्या कर रहा है, आयत में नहीं है। ऐसे जो सम चतुर्भुज हैं जो आयत में नहीं हैं। आयत जान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, और ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के घेरा है। ऐसे सम चतुर्भुज जिसकी सम माने चारों भुजाएं बरोबर हो, लेकिन आयत नहीं हो, कोई नहीं, तो ये सब नेटवर्क इधर इधर पकड़ रहा है, तो आपका 7 आपका हो जाएगा, सिर्फ आयत है। देखो नहीं, इसमें आयत जो है आयत में नहीं है, आयत में नहीं है। ठीक, आपका हो जाएगा 4 है, 9 है और 2 है। लेकिन आयत में नहीं है। आयत में नहीं है कि मतलब सम चतुर्भुज तो हैं, लेकिन आयत में नहीं है। अच्छा, ये सम चतुर्भुज में हैं, लेकिन आयत में नहीं है। आपको 4, 9, 15, ठीक, आयत का हिस्सा इधर छोड़ा गया है। सम चतुर्भुज इसको ए माने हैं, लेकिन सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बरोबर होती हैं, तो हमें आशा है कि यही तो होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, लेकिन इसको कहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है अगर है तो आपको ए तीनों 9, 2, 11, 11, 4, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अगला देखेंगे। हाँ, और भी क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज है, अध्यापक दर्शाता है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए है, अध्यापक है, और क्या है, वर्ग क्या है, व्यापारी है, और वृत्त क्या है, समाज सेवी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कौन सी संख्या अध्यापकों की दर्शाती है जो समाज सेवी भी है। अध्यापक आपके ए है, इसका नेटवर्क ए है, और समाज सेवी भी है, तो आपको यही 2 ऑप्शन ऐसा है कि समाज सेवी और अध्यापक दोनों है, देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो ए करेंगे तो तीनों हो जाएगा, ए करेंगे तो दोनों हो जाएगा, ए करेंगे सिर्फ यही हो जाएगा। 2 ऑप्शन ऐसा है कि वही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो समूह दर्शाता है अभिनेता, गायक और भी। अभिनेता है और गायक है, ये अभिनेता है और ये गायक है, और ये क्या है, छात्र हैं। तो क्या है, जो वो है दर्शाता है जो अभिनेता भी है और गायक भी है। आपका ये सी ऑप्शन क्या करता है, दोनों नेटवर्क पकड़ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से ए आ रहा है। एक बार ए कर देंगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा। ई सी नहीं, ई छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए अब ये कथन और कारण थोड़ा सा है, इसमें और थोड़ा सा दिक्कत होती है। फर्स्ट सेकंड है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बैल हैं। जितने कुत्ते हैं सब बैल हैं, और बैल क्या हैं, बकरियां हैं। सभी कुत्ते बैल हैं, बैल क्या हैं, बकरियां हैं। तो सभी कुत्ते क्या हैं, बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या है, कुत्ते हैं। आपको ये बताना है, तर्क वाक्य है। जितने सभी बैल हैं
सभी कुत्ते क्या हैं, बैल हैं। अब बैल में क्या आ जा रहा है, बकरियाँ भी आ जा रही हैं, हाँ, और सभी बकरियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं। तो इस टाइप आप आरेख बदल कर आपको जो है निष्कर्ष निकल सकता है कि केवल ये आपका ऑप्शन सही है, सभी कुत्ते बकरियाँ हैं। ठीक है। और कथन और कारण में जान लीजिए, सभी और कुछ में थोड़ा सा अंतर आता है। सभी कुछ का मतलब होता है 1 से लेकर के 99 कुछ ही कहे जाते हैं। एक जैसे पूरा होगा तब जाके सब आता है 100 में, तब जाके 100 आता है तर्क वाक्य में। इस टाइप व्यवस्था होती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। इधर क्वेश्चन है क्या? हाँ, कुछ लेखक क्या हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक क्या हैं, स्त्री नहीं हैं। कुछ स्त्रियां शिक्षक स्त्रियां नहीं हैं, और उसके बाद कुछ स्त्रियां शिक्षक नहीं हैं। इसी आधार पर आप सुन लीजिए, इधर देख लीजिए, कुछ शिक्षक जो है शिक्षक हैं, लेखक हैं, स्त्रियां हैं। लेखक हैं, शिक्षक हैं, स्त्रियां हैं। निष्कर्ष आपको ये दिखाई देता है। आई सही है, फर्स्ट ये वाला सही है। ठीक है। चलिए देखें, कुछ पक्षी क्या हैं, कुछ वृक्ष पक्षी हैं, और खेत पत्थर है, वृक्ष खेत हैं। ये जो वृक्ष पक्षी वृक्ष था वही आकर के यहाँ खेत हो गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ पत्थर जो हैं, कुछ पक्षी पत्थर हैं, कुछ पक्षी खेत नहीं है, कुछ पक्षी खेत नहीं है, पक्षी क्योंकि वृक्ष है। सभी खेत जो है वृक्ष हैं, सभी खेत यही वृक्ष हैं। सही है। यही तो हुआ है। तो आपको पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, खेत हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निष्कर्ष 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ पक्षी पत्थर हैं। ठीक है। कुछ पक्षी पत्थर हैं। यहाँ देखेंगे कारण में, कुछ पक्षी जो है क्या हैं, पत्थर हैं। कुछ पक्षी क्या हैं, पत्थर हैं। सभी खेत हैं। ये जो है वृक्ष बन गया है, कुछ पक्षी वृक्ष बन गया है, यही वृक्ष से खेत बन गया है। अब पत्थर क्या है, सभी खेत क्या है, पत्थर हैं। तो इसमें कुछ पत्थर बचे हैं, तो वही पक्षी पत्थर हैं। ठीक है। इसी आधार पर है डॉक्टरों का, लेखक, पियानो और डॉक्टर, ये तीनों हैं, इधर गायक हैं। ठीक है। तो इसमें आप कथन कारण निकालेंगे तो कोई जो है सभी डॉक्टर हैं, सभी वो हैं, सभी पियानो हैं, तो इसके अंतर्गत में पियानो के आरेख जो है डॉक्टर के हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग अगर इसको जो है समझ रहे हैं उसके बाद तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है बहुत विशेष ध्यान न दीजिएगा, नहीं समय आपका नुकसान होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, और कर दिया करें। जो भाई बहन नहीं तक अभी तक सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करना की कोशिश करें। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका लगभग आपका पोर्शन समाप्त हो गया है रीजनिंग का। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्रश्नोत्तरी देखेंगे, कराने का टाइम रहेगा तो करा देंगे, नहीं तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।